हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक से अन्य नियम के बारे में। तू अपने भाई के गाय बैल या भेड़ बकरी को भटकी हुई देखकर अनदेखी ना करना, उसको अवश्य उसके पास पहुंचा देना। परंतु यदि तेरा वह भाई निकट ना रहता तो या तू उसे ना जानता हो तो उस पशु को अपने घर के भीतर ले आना, और जब तक तेरा वह भाई उसको ना ढूंढे तब तक वह तेरे पास रहे, और जब वह उसे ढूंढे तब उसको दे देना। और उसके गदहे या वस्त्र के विषय वरन उसकी कोई वस्तु क्यों ना हो जो उससे खो गई हो और तुझको मिले, उसके विषय में भी ऐसा ही करना। तू देखी अनदेखी ना करना। तू अपने भाई के गधे या बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखी ना करना। उसके उठाने में अवश्य उसकी सहायता करना। कोई स्त्री पुरुष या पहरावा के पहले और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। यदि वृक्ष या भूमि पर तेरे सामने मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, चाहे उसमें बच्चे हों चाहे अंडे, और उन बच्चों या अंडों पर उनकी माँ बैठी हुई हो, तो बच्चों समेत माँ को ना लेना। बच्चों को अपने लिए ले तो ले, परंतु माँ को अवश्य छोड़ देना, इसलिए कि तेरा माँ भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हों। जब तू न्याय पर घर बनाए तब उनकी छल पर आड़ के लिए मुड़वा बना देना। ना हो कि कोई छत पर ऐसा गिर पड़े और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए। अपनी दाख की बारी में दो प्रकार के बीज ना बोना। ऐसा ना हो कि उनकी सारी उपज व्यर्थ, तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अप्रिय ठहरे। बैल और गधा दोनों के संग जोत कर हल ना चलाना। ऊन और उन सनी वट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। अपने ओढ़ने के चारों ओर की कोर पर झालर लगाया करना। नैतिकता के नियम। हालेलुया। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करके और उसके पास जाने के समय वह उनको अप्रिय लगे, और वह उस स्त्री के नाम धराई करे और यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाए, इस स्त्री से मैंने विवाह किया, और जब उसने संगति की संग उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण ना पाए, तो उस कन्या के माता पिता उसके कुंवारीपन के चिन्ह लेकर नगर के वृद्ध लोगों के पास फाटक के बाहर जाएं, और उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों से कहे, मैंने अपनी बेटी इस पुरुष को ब्याह दी और वह उसको अप्रिय लगती है, और वह तो यह कहकर उस पर दोष लगाता है कि मैंने तेरी बेटी के कुंवारीपन के लक्षण नहीं पाए, परंतु मेरी बेटी के कुंवारी चिन्ह ये हैं। उसने माता पिता नगर के वृद्ध लोगों के सामने उस चंद के फैलाए। तब नगर के पुरनिये उस पुरुष को पकड़कर ताड़ना दे और उस पर 100 शकेल रुपये का दंड भी लगाकर उस कन्या के पिता को दे, इसलिए कि एक स्त्री ने इजरायली कन्या की नामधराई की है, और वह उसी की पत्नी बनी रहे, और वह जीवन भर उस स्त्री को त्यागने ना पाए। परंतु यदि उस के कुंवारीपन का चिन्ह पाए ना जाए और उस पर पुरुष की बात सच ठहरे, तो वह उसको उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाएं, और उस नगर के पुरुष उस पर पथराव करके मार डालें, और उसे अपने के घर में वेश्या का काम करके बुराई की है। यूं तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाला जाए। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इज़राइल में से दूर करना। यदि किसी कुंवारी कन्या से विवाह कर की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष
उसे नगर में पाकर उसे कुकर्म करे, तो तुम इन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाए उन पर पथराव करके मार डालना। उस कन्या को तो इसलिए कि वह नगर में रहते हुए भी नहीं सच्चाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री का शील भंग किया है। इस प्रकार तो अपने मध्य में से ऐसी बुराई दूर करना। यदि कोई पुरुष किसी कन्या को उसके विवाह की बात लगी हो मैदान में पाकर मार डाला जाए, उसने उससे कुकर्म किया हो और उस कन्या से कुछ न करना, उस कन्या का पाप प्राणदंड के योग्य नहीं, क्योंकि जैसे कोई अपने पड़ोसी पर चढ़ाई करके उसे मार डाले, वैसे ही यह बात भी ठहरेगी कि उस पुरुष ने उस को मैदान में पाया और वह चिल्लाई तो सही, परंतु उसको कोई बचाने वाला ना मिला। यदि किसी पुरुष को कोई कुंवारी कन्या मिले, उसके विवाह की बात ना लगी हो और वह उसे पकड़कर उसके साथ करे और वे पकड़े जाएं, तो जिस पुरुष ने उसे कुकर्म किया हो वह उस कन्या के पिता को 50 शेकेल रुपया दे और वह उसी की पत्नी हो, उसके शील भंग किया हो, इस कारण वह जीवन भर उसे ना त्यागने पाए। कोई अपनी सौतेली माता को अपनी स्त्री ना बनाए, वह अपने पिता का ओढ़ना ना उड़े ले। आमेन आमेन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।